नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल मम्मा ऐश्वर्या में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक टॉपिक लेके आई हूँ आपके बच्चों के लिए, जिसमें मैं डिस्कस करने वाली हूँ बच्चों के हेल्दी वेट के बारे में। तो आपने कभी ऐसा फेस किया है, कभी आप कहीं बाहर गए एंड आपके बच्चे को देख के एकदम बोलेंगे अरे आप इसका ध्यान नहीं रखते, ये तो बड़ा पतला है। मेरे साथ ऐसा बहुत होता है। मैं शिवा को लेकर कहीं बाहर जाती हूँ तो सब बोलते हैं ये तो बड़ा पतला सा है, इसको खिलाओ पिलाओ मोटा बनाओ। तो लोगों के अंदर बहुत मिथ है कि एक मोटा बच्चा एक हेल्दी बच्चा होता है एंड एक पतला बच्चा हेल्दी नहीं होता है। तो आज की वीडियो में आई विल ट्राई टू ब्रेक दिस मिथ कि बच्चों का वेट एंड बच्चे की ओवरऑल ग्रोथ कहीं भी मैटर नहीं करता है। बच्चों के हेल्दी वेट के लिए आप क्या कर सकते हैं एंड बच्चों का हेल्दी वेट क्या होता है, ये सब मैं डिस्कस करने वाली हूँ। तो बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारे चैनल मम्मा एंड शिवाय को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि नेक्स्ट टाइम मैं कोई नई वीडियो बनाऊं तो आप उसे मिस ना करें। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपने बच्चे को दूसरों के बच्चे से कंपेयर करना छोड़ दीजिए एंड दूसरों की बातें सुनना। अगर आपके आसपास कोई ऐसा बोलता है आपको कि तो पतला है, आपका बच्चा तो पतला है, आप उसको खिलाते पिलाते नहीं है, मुझे ऐसा लगता है हर पेरेंट्स अपने बच्चे के लिए बेस्ट करते हैं। सामने वाले बंदे ने जिसने बोल दिया है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, बट एज ए पेरेंट आप लोगों को निराशा हो जाती है कि शायद हमारी पेरेंटिंग में कमी रह गई है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मुझे लगता है कि सबके लिए अपना बच्चा अपना होता है एंड वो उसके लिए सब कुछ कर सकते हैं। तो अगर मैं एग्जांपल लूं तो मैं भी जब मुझे कोई ऐसे बोलता है तो मैं भी कभी कभी डिस्टर्ब हो जाती थी कि यार शिवाय तो पतला है, सामने वाले बच्चे का तो वेट अच्छा है बट शिवाय का वेट तो कम है। बट थोड़े दिन बाद सडनली मुझे ऐसा फील होने लगा कि दूसरों की बातों पे आपको इतना ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। कभी कभी ऐसा होता था कि मुझे किसी ने बोल दिया शिवाय का वेट अच्छा नहीं है, तो मैं डॉक्टर के पास जाती थी, डॉक्टर से पूछती थी, तो डॉक्टर्स मुझे बोलते थे कि वेट गेन एंड डेवलपमेंट का कोई रिलेशन नहीं है। आपका बच्चा हेल्दी है, आपका बच्चा एक्टिव है, तो इसका मतलब आपके बच्चे का वजन सही है। अगर आपका बच्चा चुपचाप बैठा है, उसका वेट बहुत अच्छा है बट वो हिल डुल नहीं सकता, वो एक्सरसाइज नहीं कर सकता प्रॉपरली, इधर उधर भाग नहीं रहा है, तो वो बच्चा एक हेल्दी बच्चा नहीं है। इसी तरह से अगर आपका बच्चा बहुत कमजोर है, वो खेल कूद में इतना इन्वॉल्व नहीं होता है, एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं होता है, तो वो एक बच्चा जब मैं बोल सकती हूँ उसका वेट कम है। बट अगर आपका बच्चा प्रॉपरली सारी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होता है, इधर उधर भागता है, सारी एक्टिविटीज प्रॉपर करता है, तो आपको वरी करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो सबसे पहला तरीका है कि आप अपने बच्चे को दूसरों के बच्चे से कंपेयर करना बिल्कुल बंद कर दीजिए। आपके बच्चे की ग्रोथ पे ध्यान दीजिए, उसके हेल्थ पे ध्यान दीजिए। जब आप ये इग्नोर करना शुरू कर देंगे कि दूसरे क्या कह रहे हैं, दूसरे के बच्चे का वेट ज्यादा क्यों है, जब आप ये कंपैरिजन बंद कर देंगे तो आप अपने बच्चे की एक्चुअल डेवलपमेंट पे ज्यादा ध्यान दे सकते हैं। अगर मैं बात करूं कि डॉक्टर्स के पास क्या मेजर्स होते हैं बच्चे की ग्रोथ डेवलपमेंट के, वेट डेवलपमेंट के, तो डॉक्टर्स क्या करते हैं, आप जब भी कभी रेगुलर विजिट के जाते हैं तो सबसे पहले डॉक्टर क्या करते हैं, बच्चे को वेइंग स्केल के ऊपर बिठाते हैं या लेटाते हैं एंड बच्चे का वेट मेजर करते हैं। तो एक तो हो गया वेट मेजर करना, दूसरा होता है एक डेवलपमेंट चार्ट जिसके थ्रू डॉक्टर्स देखते हैं कि आपके बच्चे का वेट सही है या नहीं। मैं आपको एक चार्ट दिखाती हूँ। ये चार्ट मुझे मेरे शिवाय के पीडियाट्रिशियन से मिला है। दिस इज द चार्ट, अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ पे बॉयज एंड गर्ल्स का एज वाइज कितना वेट होना चाहिए, कितनी हाइट होनी चाहिए, ये सब इसमें मेंशन्ड है। बट दिस इज एन एवरेज। ये अगर मैं बात करूं तो हो सकता है 10 बच्चों का या हो सकता है 20 बच्चों का, 100 बच्चों का उन्होंने वेट लिया, हाइट ली एंड उसके बाद उन्होंने उसका एवरेज निकाला हुआ है। तो जरूरी नहीं है कि इसमें यहाँ लिखा हुआ है कि बर्थ के टाइम पे बच्चे का वेट 3.3 kg होना चाहिए तो आप कंपेयर करने लगो कि नहीं मेरे बच्चे का तो वेट कम था तो यानी मेरा बच्चा तो अंडर डेवलपमेंट है एंड बच्चे की हेल्थ खराब है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब आप ये नंबर्स कंपेयर करना बंद कर देते हैं एंड सोचने लगते हैं कि दिस इज रेलिवेंट टू सम एक्सटेंट, बट जरूरी नहीं है कि यहाँ जब नंबर्स में लिखा है बिल्कुल ऐसे ही होगा। अगर ऐसा नहीं है तो आपके बच्चे में प्रॉब्लम है, आपके बच्चे का वेट सही नहीं है, हाइट सही नहीं है। तो इस चार्ट से
एक एवरेज डॉक्टर ने हमें बताया हुआ है, ये आप देख सकते हैं। इस चार्ट से एक एवरेज निकल के आता है कि 6 मंथ्स के बच्चे का ऑन एन एवरेज कितना वेट होना चाहिए, 1 साल के बच्चे का ऑन एन एवरेज कितना वेट होना चाहिए। तो आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं कि आज मैं आपको जो भी सब कुछ इस वीडियो में बता रही हूँ वो 2 साल तक के बच्चे का मैं बताऊंगी, क्योंकि मेरा बच्चा अभी 2nd ईयर में है, तो मुझे अब भी इतनी ही नॉलेज है। तो इससे ज्यादा बच्चे के लिए हो सकता है मैं आगे नेक्स्ट कोई वीडियो बनाऊं, बट अभी मैं आपको सिर्फ 0 से 2 साल के बच्चे का कितना वेट होना चाहिए सिर्फ उसकी इन्फॉर्मेशन दूंगी। तो दिस इज द चार्ट, जो एक एवरेज चार्ट बताता है कि कितना बच्चे का वेट होना चाहिए। सेकंड, एक ग्रोथ ट्रैकर है, दिस इज द ग्रोथ ट्रैकर। तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है वेट, एंड यहाँ पे ईयर्स दिए हुए हैं कि फर्स्ट ईयर में कितना बच्चे का वेट होता है, सेकेंड में कितना होता है, थर्ड में कितना होता है। तो अगर मैं 6 मंथ पे बताऊं तो 6 मंथ्स पे जो वेट है बच्चे का, अगर 0 पे वो 3 था तो 6 पे वो इंक्रीज हो गया है, एंड दैट इज अराउंड डबल द वेट जितना बच्चे का बर्थ वेट था। तो इसी बेसिस पे आज हम बहुत कुछ डिस्कस करने वाले हैं वेट गेन के। तो उसमें सबसे पहले नंबर पे बात करते हैं कि वेट की ट्रैकिंग कब से स्टार्ट होनी चाहिए। तो जब बच्चा बर्थ लेता है, जब बच्चे का बर्थ होता है, डॉक्टर तभी से बच्चे का वेट ट्रैक करते हैं, एंड कुछ इंटरवल पे वो वेट ट्रैक किया जाता है कि क्या बच्चे का वेट सही है या नहीं। तो बच्चे का जो वेट है वो ट्रैक होना स्टार्ट होता है बच्चे के बर्थ के टाइम पे। सबसे पहले डॉक्टर उसका बर्थ का वेट नोट करता है। अगर आपके बच्चे का वेट डॉक्टर ने आपको नहीं बताया कितना था बर्थ के टाइम पे, तो आपको पूछना चाहिए कि आपके बच्चे का बर्थ वेट कितना है, एंड उसके बेसिस पे जितनी भी ट्रैकिंग होती है वो बर्थ वेट से होती है। बर्थ के टाइम पे आपने देखा होगा आपके बच्चे के ऊपर थोड़ी स्वेलिंग होती है, तो 7 से 10 दिन के बाद जब वो स्वेलिंग उतरती है तो बच्चा 10% वेट उसका कम हो जाता है। सपोज आपके बच्चे का 3 kg वजन था जब वो पैदा हुआ, तो 10% यानी 0.3 ग्राम उसका कम हो जाएगा 7 से 10 दिन के बाद, क्योंकि बच्चे की जो स्वेलिंग होती है वो उतर जाती है। प्लस क्योंकि शुरू के 7-10 दिन बाद तक बच्चों को ब्रेस्ट फीड के लिए स्ट्रगल करना होता है, क्योंकि बच्चों को वो चीज आती नहीं है, आप सिखाते हैं, तो उसमें बच्चा स्ट्रगल करता है ब्रेस्ट फीड के लिए। तो उस चीजों की वजह से बच्चे का जो वेट है वो 10% तक गिर जाता है। तो पहले मैं बात करती हूँ कि फर्स्ट ईयर पे बच्चे का कितना वेट गेन होता है। तो मान लीजिए आपके बच्चे का वेट था 3 kg जब वो पैदा हुआ, तो 6 मंथ पे उसका वेट डबल हो जाना चाहिए एज पर जो डॉक्टर्स बोलते हैं। तो यानी अगर 3 kg आपके बच्चे का वेट था बर्थ के टाइम पे, तो वो 6 मंथ्स बाद होना चाहिए 6 kg। एंड अगर मैं बात करूं 1 ईयर तक आते आते, तो ये वेट हो जाना चाहिए ट्रिपल जो कि उसका बर्थ वेट था। तो यानी अगर आपके बच्चे का 3 kg वेट था, तो 1 साल तक बच्चे का वेट आपका 9 kg के अराउंड हो जाना चाहिए। दिस इज द हेल्दी वेट जो बच्चा फर्स्ट ईयर में गेन करता है। इसी तरह से अगर मैं बच्चे की 2nd ईयर की ग्रोथ के बारे में बात करूं, तो जिस तरह से ग्रेजुअली बच्चे का वेट इंक्रीज होता है, फर्स्ट ईयर में ट्रिपल हो जाता है बर्थ वेट का, इस तरह से आप अज्यूम नहीं कर सकते 2nd ईयर में बच्चे का वेट इतना नहीं बढ़ता है। 2nd ईयर में बच्चे का जो वेट है वो 3 to 4 kg ही इंक्रीज होता है। इससे ज्यादा वेट अगर इंक्रीज हो रहा है तो इट इज गुड, बट जो एक एवरेज आता है वो यही आता है कि 2nd ईयर में बच्चे का वेट 3 से 4 kg ही बढ़ता है। अब हम बात करते हैं वेट कैलकुलेशन के बारे में। तो जनरली जब आपने देखा होगा आपका बच्चा को आप समर के टाइम पे डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, तो बच्चों ने ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 लेयर पहनी होती है, नीचे बनियान पहना हुआ, ऊपर टी शर्ट पहनी हुई है, एंड ज्यादा एक डायपर पहना हुआ है। तो डॉक्टर्स का जो बेस्ट वे होता है वो होता है कि आप अपने बच्चे के सारे कपड़े उतार दीजिए एंड देन उसका वेट चेक कीजिए। बट क्योंकि बहुत सारे सिनेरियोज ऐसे होते हैं, आप नहीं चाहते आप अपने बच्चे के सारे कपड़े उतारें, तो बेस्ट वे होता है कि आप अपने बच्चे को मेजर कीजिए उसके पूरे कपड़ों के साथ। देन उसके बाद आप थोड़ा अंदाजा लगाइए कि उसने कितने कपड़े पहने होंगे, एंड उतना उसमें से माइनस कर दीजिए, तो एक्चुअल वेट निकल आता है। बट सर्दियों में ऐसा नहीं होता है। हमारे साथ भी ऐसा होता था, हम सर्दी में शिवाय को लेके जाते थे, तो शिवाय वॉज अराउंड 6 मंथ्स। तो शिवाय का वेट हमने चेक किया, क्योंकि सर्दियों में बहुत सारी चीजें होती हैं। बच्चे ने कैप पहनी हुई है, बच्चों ने 3-4 लेयर पहनी हुई है, डायपर पहना हुआ है, हैवी पैंट पहनी हुई है, शूज पहने हुए हैं, तो वेट मेजर करने में बहुत डिफिकल्टी होती है।
तो हम लोगों के साथ भी ऐसा होता था, हम जाते थे 6 मंथ पे गए वैक्सीनेशन के लिए, तो देखा शिवाय का इतना वेट है। फिर हम नेक्स्ट मंथ गए तो देखा शिवाय का इतना ही वेट है। फिर हम तीसरे महीने गए, हमने फिर देखा शिवाय का इतना ही वेट है। तो हमने डॉक्टर से पूछा कि शिवाय का वेट तो बिल्कुल एक्सटेंड हो गया है, मतलब एक लाइन हो गया है, बढ़ ही नहीं रहा है, घट ही नहीं रहा है, क्या हो रहा है ये। तो डॉक्टर ने हमें बताया कि इतनी लेयर्स आपको माइनस करनी चाहिए, तब आप एक्चुअल वेट निकाल सकते हैं। तो दैट वाज अ फनी इंसिडेंट। हम जाते थे और कहते थे हमारे बच्चे का तो वेट ही नहीं बढ़ रहा है, तो डॉक्टर ने बोला लेयर्स हटा के हम चेक नहीं कर सकते, क्योंकि समर्स में बहुत इजी होता है बच्चे का वेट लेना, विंटर्स में नहीं होता। तो हम आपके बच्चे की लेयर्स तो हटाएंगे नहीं, बच्चे को ठंड लग जाएगी। तो इस तरह की भी प्रॉब्लम्स आती हैं, बट कैलकुलेशन की जा सकती है। आपको थोड़ा मेजर करना होगा कि आपके बच्चे ने ऑलमोस्ट कितने कपड़े पहने हैं, कितना वजन का कपड़े पहना हुआ है, एंड उतना आप माइनस कर सकते हैं, तो एक्चुअल वेट आप निकाल सकते हैं। तो ये तो थी किस तरह से मेजर करते हैं बच्चे के वेट को। अब मैं बात करती हूँ कि आप अपने बच्चे का कैसे हेल्दी वेट मेंटेन कर सकते हैं। तो उसमें सबसे पहले नंबर पे है कि आप अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड दीजिए। बच्चे को 1 साल तक डॉक्टर रिकमेंड करते हैं कि आप अपने बच्चे को 1 साल तक ब्रेस्ट फीड दीजिए, वो बच्चे की ओवरऑल ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है। सेकेंड नंबर पे एक हेल्दी डाइट। जब आपका बच्चा 6 मंथ्स का हो जाता है, आप उसको अच्छी अच्छी चीजें खिलाइए। जब वो सॉलिड पे स्विच करता है, आप उसकी वीडियोस में चैनल पे देख सकते हैं सॉलिड से रिलेटेड। तो जब बच्चा सॉलिड पे स्विच करता है, उसको हेल्दी चीजें इंक्लूड कीजिए, फ्रूट्स खिलाइए, वेजिटेबल्स खिलाइए। तो जब आप अपने बच्चे को हेल्दी डाइट देते हैं तो बच्चे का हेल्दी वेट मिलता है। एंड थर्ड नंबर पे मैं आपको बोलूंगी कि आप अपने बच्चे के लिए ड्राई फ्रूट पाउडर ले सकते हैं। ड्राई फ्रूट पाउडर बच्चों के हेल्थ वेट गेन में बहुत सपोर्ट करता है, बच्चे की इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है, एंड इम्यूनिटी डायरेक्ट रिलेशन होता है वेट से एंड बच्चे की हेल्थ से। तो बच्चे जितने ज्यादा हेल्दी होंगे, जितनी अच्छी इम्यूनिटी होंगी, उतने ज्यादा हेल्दी होंगे। एंड लास्ट नंबर पे मैं बोलूंगी आप अपने बच्चे के खाने में घी इंक्लूड कीजिए। घी बहुत जरूरी है बच्चे को खिलाना, वेट गेन में सपोर्ट मिलता है, बच्चे हेल्दी रहते हैं। तो आप अपने बच्चे के खाने में घी जरूर इंक्लूड कीजिए। ये तो थे कुछ टिप्स जिससे आप अपने बच्चे को हेल्दी बना सकते हैं, बच्चे के वेट को ट्रैक कर सकते हैं। तो फिर से मैं बोलूंगी कि दूसरे के बच्चों के साथ अपने बच्चे को कंपेयर करना बंद कर दीजिए, ये आपके लिए बेनिफिशियल है। आप जितना सोचेंगे, आप सोचेंगे कि आपके बच्चे का वेट नहीं बढ़ रहा है, आपका बच्चा कमजोर है, उतना ज्यादा आप परेशान होंगे एंड बच्चे की हेल्थ की तरफ आप ध्यान नहीं दे पाएंगे। तो होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। फैमिली फ्रेंड्स के साथ, न्यू पेरेंट्स के साथ आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि नेक्स्ट टाइम में कोई नई वीडियो बनाऊं तो आप उसे मिस ना करें। आप मेरे पर्सनल अपडेट्स के लिए इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, जहां पर मुझसे एंड शिवाय से रिलेटेड बहुत सारी चीजें आप देख सकते हैं डेली बेसिस पे। लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।